देखो बच्चों, एक क्वेश्चन करना है। लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, है ना। लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, ठीक, सच दैट एफ ऑफ 1/4x इक्वल टू साइन e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइंड एफ जीरो। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, है ना। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू बतानी, देखो क्या होगी। देखो ऐसा है, सबसे पहले हम fx को निकाल लें तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर लिमिट के बराबर होगी, है ना। लेकिन पहले हम fx तो निकालें। देखो ये f1/x है। देखो एक काम करें, 1/4x को y लिख लें तो देखो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा fy बराबर, देखो, और यहां से x बराबर क्या होगा 1/4y, ठीक। देखो ये हो जाएगा साइन e की पावर 1/4y e की पावर माइनस 1/16y स्क्वायर, और x को 1/4y लिखोगे तो 1/16y स्क्वायर डिवाइड बाई 1/16y स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, साइन e की पावर 1/4y इंटू e की पावर माइनस 1/16y स्क्वायर प्लस, देखो एलसीएम लेंगे तो 1/1 प्लस 16y स्क्वायर। अब देखो ये fy आ गया, तो अगर हमें f0 चाहिए तो हम एक काम करें, जीरो पर इस फंक्शन की लिमिट निकाल लें, है ना। अब देखो लिमिट भी हम डायरेक्ट निकालें क्योंकि फंक्शन वैल्यू तो बदल नहीं रहा। हाँ, यहां पर बदल सकता है क्योंकि 1/y प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा, दोनों केस में, है ना। तो फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट लिमिट जीरो पर इसकी निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई शक हो तो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी हो जाएगा। देखो जैसे अगर हम y को जीरो लेंगे तो 1/0, अब एक साइड से ये इंफिनिटी होगा, एक साइड से माइनस इंफिनिटी होगा। मान लो अगर ये इंफिनिटी हुआ तो ये होगा e की पावर इंफिनिटी, मतलब साइन इंफिनिटी। अब साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 प्लस 1 के बीच में होती है, लेकिन जब आप यहां जीरो लोगे तो ये 1/y स्क्वायर है, ये कन्फर्म है इंफिनिटी होगा, लेकिन आगे माइनस है तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा, तो पूरा टर्म जीरो होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, इस वाले टर्म से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लो ये e की पावर प्लस इंफिनिटी हुआ तो साइन इंफिनिटी हो गया, और साइन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस 1 के बीच में, लेकिन ये जीरो हो जाएगा क्योंकि देखो ये 1/0 है ना, y स्क्वायर दोनों तरफ से 1/y स्क्वायर दोनों तरफ से इंफिनिटी होगा, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये कुछ भी हो, ये लिमिट हो जाएगी जीरो और प्लस 1/1 प्लस 0, यानी आंसर आ जाएगा 1, है ना। तो जीरो पर जो लिमिट है फंक्शन की 1 हो जाएगी। अब मान लो पता है ना, अगर आप नेगेटिव साइड से लोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो वैसे भी जीरो हो जाएगा, और 1/y स्क्वायर दोनों तरफ से इंफिनिटी ही होगा, लेकिन आगे माइनस है तो e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा, और e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये टर्म लिमिट लेने पर जीरो हो जाएगा और ये 1, तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। ध्यान दो, जैसे मैंने बताया हमने यहाँ पर जीरो पर डायरेक्ट लिमिट निकाली, और तुम चाहे लेफ्ट राइट से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट से करोगे तब भी ये रिजल्ट दोनों केस में जीरो ही बनने वाला है, क्योंकि देखो मैंने बताया था 1/y एक्चुअली है, और जब 1/y होता है और y टेंडिंग टू जीरो करोगे तो वो थोड़ी समस्या कर सकता है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे 1/y y टेंडिंग टू जीरो पर थोड़ी समस्या करता है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि ये टर्म साथ वाला जीरो हुआ जा रहा है दोनों केस में, इसलिए ऐसा हो रहा है। और प्लस ये तो खैर कोई समस्या ही नहीं है, 1/1 होगा तो वैल्यू 1। तो अगर तुम राइट लेफ्ट से भी करोगे तब भी क्वेश्चन होगा, अगर आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से करोगे तब भी क्वेश्चन होगा, और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये